जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर। आज हम लोग जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग बात करेंगे। ये स्पीडी का जो है नया करंट अफेयर है और आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बड़ा ही रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स जो है या हरित उपकर लगाना शुरू कर दिया है? तो याद रखिएगा कि इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। तो याद रखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स या उपकर लगाना शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। किसने शुरू किया भाई? उत्तराखंड ने शुरू किया है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़े तो पहली बार भारत सरकार ने 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो याद रखिएगा, यूरोपीय संघ के जो है यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोपीय संघ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? यूरोपीय संघ हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है हनोई में। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हनोई हो जाएगा। तो छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हनोई में हुआ है। इसका उत्तर हनोई हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2025 में इनको सम्मानित किया गया? तो इनका नाम याद रखिएगा, रजनीकांत। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया था। रजनीकांत इसका उत्तर हो जाएगा। तो किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में जो है सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर रजनीकांत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महोत्सव। तो यहां से सवाल ये भी बनता है कि 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हुआ था गोवा में। तो याद रखिए, गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश क्या था? तो याद रखिएगा, कंट्री फोकस देश अगर आपसे पूछा है तो इसका उत्तर जापान हो जाएगा। तो कंट्री फोकस देश पूछा जाएगा तो उत्तर क्या बताना है? जापान बता देना है। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का आयोजन किया गया है? तो गरुड़ 2025, याद रखिएगा, गरुड़ 2025 का आयोजन ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। तो भारत और फ्रांस, इसका उत्तर हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो याद रखिए, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये आपको पता ही होगा और याद कर लीजिएगा, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। तो कौन हो जाएगा भाई? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा इसका उत्तर हो जाएगा, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम है मित्र शक्ति। तो याद रखिए, जो मित्र शक्ति होता है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। इस बार जो इसका आयोजन हुआ है ये बेलगावी कर्नाटक के अंदर। कहाँ हुआ? बेलगावी कर्नाटक में हुआ है। तो भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन अगर पूछा जाए तो बेलगावी कर्नाटक, इसका उत्तर बताइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, ये G20 शिखर सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, इसका उत्तर हो जाएगा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, जिसको COP30 भी कहा जाता है, तो COP30 का जो थीम अगर आपसे पूछा जाएगा क्या था? तो याद रखिएगा, कार्यान्वयन, समावेश और नवाचार। तो कार्यान्वयन, समावेश और नवाचार। तो सवाल याद रखिएगा, ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की जो थीम थी वो कार्यान्वयन, समावेश और नवाचार था भाई। अगला, किस भारतीय नौसेना पोत INS ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? तो मालाबार 2025 में भाग लिया है INS सहाद्री। याद रखिएगा, INS सहाद्री का नाम याद रखिएगा। तो किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? तो INS सहाद्री, इसका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक अर्थात NDA गठबंधन 243 में से NDA गठबंधन को कितना सीट मिला? तो याद रखिएगा, NDA गठबंधन को 202 सीट। कितना मिला भाई? तो 202 सीट मिला है। तो NDA गठबंधन को कितना मिला भाई? 202 सीट मिला है।
वैसे बिहार विधानसभा में कितना सीट है, तो विधानसभा में 243 सीट, कितना सीट है भाई, 243 सीट है। इसमें से जो है एनडीए गठबंधन को 202 सीट मिला है। हाँ, उड़ीसा के 2 समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो याद रखिएगा, वो दोनों तट का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उड़ीसा के दोनों तट है नाम है सोनापुर और पुरी, सोनापुर और पुरी। तो याद रखिएगा सोनापुर और पुरी, सोनापुर और पुरी को जो है हाँ प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का जो है निर्देश दिया है। तो याद रखिएगा हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा भाई, तो झारखंड इसका उत्तर हो जाएगा। तो सारंडा जो है हाँ, ये वन क्षेत्र जो है ये कहाँ पड़ता है, झारखंड के अंदर पड़ता है। कहाँ, झारखंड के अंदर पड़ता है। प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जो है भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा ये दोनों वाद्य यंत्र सिक्किम के हैं। कहाँ के हैं, सिक्किम के। तो किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये सिक्किम के दोनों वाद्य यंत्र हैं, याद रखिएगा। अगला है, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है, तो न्योमा, इसका उत्तर हो जाएगा न्योमा। याद रखिएगा कि पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है, तो न्योमा एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है, तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। हाँ, तो आईआईटी बॉम्बे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया, तो संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का जो है पहला राज्य जो है पंजाब बन गया है। तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो किस पार्श्व गायिका को जो है 3800 से अधिक जो है हाँ वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम याद रखना है पलक मुछाल। हाँ, पलक मुछाल का नाम याद रखना है। किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है, तो पलक मुछाल का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताना है 15वां हो जाएगा। तो पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का जो अगर रैंक पूछा जाए तो ये 15वां हो जाता है, 15वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र को चुना गया। किसे चुना गया भाई, महाराष्ट्र को चुना गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल, क्या नाम है भाई, तो ऑपरेशन त्रिशूल का जो है सफल आयोजन किस स्थान पर किया गया है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन त्रिशूल जो है ये इसका आयोजन हुआ है अभी कहां पर, तो अभी जो है थार रेगिस्तान राजस्थान। हाँ, थार रेगिस्तान राजस्थान याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। हंगरी मूल की किस ब्रिटिश लेखक जो है जिनका नाम है डेविड सिजेले, तो डेविड सिजेले को किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिए डेविड सिजेले को इनके उपन्यास का नाम है फ्लेश। क्या नाम है भाई, तो इनके उपन्यास का नाम है फ्लेश। क्या नाम है, फ्लेश याद रखिएगा। तो डेविड सिजेले की उपन्यास का नाम है फ्लेश, इसी के लिए इनको जो है बुकर पुरस्कार दिया गया है। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सिजेले, इनको ही जो है हाँ बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, फ्लेश याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनात सांग छू
द्वितीय पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन अभी मोदी जी ने भूटान में किया है, तो याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनात सांगछू द्वितीय बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये भूटान में किया है, महत्वपूर्ण है। 25 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है शेखा अल नौवेशी। शेखा अल नौवेशी का नाम याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव बन गई हैं शेखा अल नौवेश। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो COP32 की जो मेजबानी दिया गया है आदिस अबाबा इथियोपिया को दिया गया। किसे? आदिस अबाबा इथियोपिया को दिया गया है। तो ये भी याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संगठन IUCN ने अच्छी रेटिंग वाले भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे घोषित किया है? तो याद रखिए इसका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। हाँ, इसका उत्तर याद रखना क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। तो कंचनजंगा याद रखिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता भाई? सिक्किम के अंदर पड़ता है कंचनजंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, जो कहाँ पड़ता है? सिक्किम के अंदर। कहाँ पड़ता भाई? तो सिक्किम के अंदर पड़ता है। हाँ, किस भारतीय अर्धसैनिक बल जो है CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन इस संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का जो है अनावरण किया है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा BSF सीमा सुरक्षा बल। इसका याद रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा BSF सीमा सुरक्षा बल। तो किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड का अनावरण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा BSF। तो याद रखिएगा BSF इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया? तो भारतीय का नाम याद रखना है। पूछा जाए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो कुंचला कैवल रेड्डी। क्या नाम है? कुंचला कैवल रेड्डी। तो याद रखिएगा अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया? तो कुंचला कैवल रेड्डी। कुंचला कैवल रेड्डी का नाम याद रखिएगा। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को जो है शुरू किया है। तो अब याद रखिएगा पूरे भारत में जो है वंदे भारत की संख्या अगर पूछा जाए तो 164 हो गया। कितना हो गया भाई? तो 164 हो गया है। तो ये भी याद रखिएगा। अभी बनारस से जो 4 जो है नई वंदे भारत ट्रेन का जो है अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया। तो अब जो है वंदे भारत की संख्या कितना? 164 हो गया। कितना हो गया भाई? 164 हो गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल कह रहा है हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इनका नाम हो जाता शीतल देवी। क्या नाम हो जाता है? शीतल देवी का नाम याद रखिएगा। तो हाल ही में भारतीय मुख्यधारा टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज का नाम पूछा जाए तो शीतल देवी का नाम याद रखिएगा। शीतल देवी बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। कॉलिंसन डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कॉलिंसन डिक्शनरी ने अभी 2025 का जो वर्ड ऑफ द ईयर जो शब्द है इसका नाम है वाइड कोडिंग। वाइड कोडिंग। तो याद रखिए कॉलिंसन डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग नाम याद रखिएगा। वाइब कोडिंग। अगला देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? तो कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया INS इच्छक। तो INS इच्छक याद रखिएगा भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत बन गया है। और ये याद रखिए कोच्चि जो है कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर अभी किसे किया कमीशन किया गया है? तो INS इच्छक को जो है कमीशन किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो उर्वरक निर्माता पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा राहुल द्रविड़ को। किसे नियुक्त किया भाई? तो राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बन गए हैं? तो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर का नाम है जोहरान ममदानी। क्या नाम है भाई? जोहरान ममदानी का नाम याद रखना है। और कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को
मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान किया है? तो कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल अब्दुल जो है नजीर को मानद डायरेक्टर उपाधि दिया है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं यस अब्दुल नजीर का नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बन गए हैं? तो भारत की पहली सबसे उदार महिला परोपकारी का नाम अगर पूछा जाए तो इनका नाम बता देना है क्या? हाँ, रोहिणी नीले कड़ी। तो रोहिणी नीले कड़ी का नाम याद रखिएगा, रोहिणी नीले कड़ी। ये कौन है भाई? तो ये जो है भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी हैं, रोहिणी नीले कड़ी। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। तो अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला का नाम बताना है। तो गजाला हाशमी। क्या नाम हो जाएगा? गजाला हाशमी। तो अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला का नाम है गजाला हाशमी। क्या नाम है? गजाला हाशमी का नाम याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? इसका नाम है नेक्सकार-19। नेक्सकार-19 याद रखिएगा, नेक्सकार-19 याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नाम याद रखिएगा, शेफाली वर्मा। हाँ, शेफाली वर्मा को अभी जो है हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे? शेफाली वर्मा को बनाया है। तो महत्वपूर्ण है भाई, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं भाई। किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो इनका नाम याद रखिएगा, श्री श्री रविशंकर। तो याद रखिएगा किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक का नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा। तो छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक बन गया है SBI, 100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाला। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो याद रखिएगा मालदीव इसका उत्तर हो जाएगा। तो मालदीव जो है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, मालदीव का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने 52 रन से पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश का सबसे भारी जो है 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो महत्वपूर्ण सवाल है। CMS-03 इसका जो है याद रखिएगा, CMS-03 हो जाएगा। तो हाल ही में इसरो ने किस नाम से? तो CMS-03 के नाम से। तो इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश का सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो याद रखना CMS-03। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? तो गरीबी मुक्त राज्य इस समय भाई घोषित किया गया केरल को। किसे घोषित किया भाई? केरल, याद रखिएगा। तो भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा केरल को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं भाई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखिएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन अटल नगर जो नवा रायपुर में पड़ता है। तो याद रखिएगा अटल नगर नवा रायपुर में जो है यहीं पर इसका उद्घाटन हुआ है, डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों
किस सूची में शामिल किया? पाक कला की बात हो रही है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा लखनऊ। तो यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? लखनऊ। इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। किसने वोमेन्स ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वोमेन्स ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है ये स्मृति मंधाना। किसने जो है, किसे मिला है ये? तो स्मृति मंधाना को मिला है ओडीआई शीर्ष रैंक। तो स्मृति मंधाना का नाम याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर का नाम याद रखिएगा। विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 APCS का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा दुबई। हाँ, तो हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन APCS 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई के अंदर हुआ है। एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ भाई। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का क्या नाम हो गया है? तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम हो गया छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। तो ये भी याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, जेम्स एंडरसन जो है ये इंग्लैंड के क्रिकेटर, कहाँ के भाई? तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। तो इनका जो है याद रखिएगा, ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। जेम्स एंडरसन को ही नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त पुलियानकुड़ी नींबू, कौन सा नींबू भाई? पुलियानकुड़ी नींबू को जीआई टैग मिला और फिर उसका अभी पहली बार यूनाइटेड किंगडम में निर्यात भी किया गया। तो सवाल कैसे पूछा जाएगा कि किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त पुलियानकुड़ी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? तो पुलियानकुड़ी जो नींबू था ये तमिलनाडु का, और इसे अभी कहाँ निर्यात किया गया भाई? तो इसे निर्यात किया गया है कहाँ? इंग्लैंड माने ब्रिटेन में इसको पहली बार निर्यात किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर 76वां जिला बनाने की घोषणा किया है? तो 76वां जिला जो है याद रखना महत्वपूर्ण पॉइंट है। कल्याण सिंह के सम्मान में 76वें जिले की घोषणा भी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा किया है? तो कल्याण सिंह, याद रखिएगा। और ये जो है अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियनशिप टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो चैंपियन 2025 का खिताब जीता है? तो ऐसे याद रखिएगा, हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता? तो भारत ने हराया है अर्जेंटीना को। किसे हराया भाई? तो अर्जेंटीना को हराकर भारत ने कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो याद रखिएगा कि 2026 को जो है आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। तो 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी का नाम अगर पूछा जाए तो दीक्षा सुधाकर, नाम याद रखिएगा, दीक्षा सुधाकर हो जाएगा। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी का नाम है दीक्षा सुधाकर। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किसने रखा था? मोथा चक्रवात का नामकरण जो है ये थाईलैंड ने रखा था, याद रखिएगा। तो मोथा चक्रवात का नामकरण अगर पूछा जाए तो थाईलैंड के द्वारा रखा गया था, थाईलैंड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन या आसियान में शामिल जो है आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो आसियान में 11वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो नाम याद रखिएगा, तिमोर लेस्ते। हाँ, तिमोर लेस्ते को शामिल किया गया है। तो कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन या आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो तिमोर लेस्ते। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्री हिंद, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रा हिंद 2025 का जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन ये पर्थ में हुआ था। कहाँ हुआ था? पर्थ में। तो भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा
संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन कहां हुआ था? तो पर्थ में हुआ था। पर्थ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं, 62 की तरफ बढ़ जाते हैं। तो याद रखिए किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टार्च बियरर नामित किया गया है? तो सवाल बड़ा ही तगड़ा है। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टार्च बियरर नामित किया गया है? तो इनका नाम याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा। हाँ, अभिनव बिंद्रा का नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। तो किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टार्च बियरर नामित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा का नाम याद रखना है। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इनका नाम याद रखिएगा, शांता रंगास्वामी। क्या हो जाएगा भाई? शांता रंगास्वामी। तो इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है शांता रंगास्वामी। तो इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है भाई? शांता रंगास्वामी। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन 2 उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? तो याद रखिएगा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा अजीत और अपराजित। अजीत और अपराजित। तो सवाल कैसे पूछा जाएगा कि भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन 2 उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? तो अजीत और अपराजित हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद की उपाधि दिया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि अभी मिला है नीरज चोपड़ा को। किसे मिला भाई? नीरज चोपड़ा का नाम याद रखिएगा। तो हाल ही में किसे भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की जो है मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसके पास है? तो कॉमनवेल्थ जो है 2030 की जो मेजबानी का अधिकार है, ये अधिकार किसके पास है भाई? अहमदाबाद गुजरात के पास है। तो अहमदाबाद गुजरात याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी जो है ये कहाँ होगा? तो ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर होगा। अहमदाबाद गुजरात इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़े तो किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 मतलब CR 450 का अनावरण किया है? तो इसका नाम याद रखिएगा, चाइना। कौन कर सकता है भाई? चाइना ने ही किया है। तो याद रखिएगा किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है चीन के द्वारा। चीन ने किया भाई, याद रखिएगा। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अगर सखारोव पुरस्कार आपसे पूछा जाए तो ये पुरस्कार मिला किसे? आंद्रेज, हाँ, नाम क्या है भाई इनका? तो इनका नाम है आंद्रेज पोक जेबुत और माजिया अमाग लोबेली। तो बड़ा ही कठिन नाम है भाई। तो आंद्रेज पोक जुबुत और मजिया अमाल लोबेली, बड़ा संभाल के पढ़ना पड़ रहा भाई। तो नाम देखिए बड़ा तगड़ा हो गया। तो यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंद्रेज पोक जोबुत और मजिया अमाल लोबेली। तो इनका नाम याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मैत्री, हाँ क्या बताना भाई? मैत्री द्वितीय नाम बताना है। तो भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री द्वितीय। क्या नाम है? मैत्री द्वितीय नाम याद रखिएगा। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री द्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म पीरियड की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। तो याद रखिएगा कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो कर्नाटक इसका उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चों के में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला जो है देश घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा मालदीव। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई? अगर आपसे पूछा जाए WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी और HIV और सिफिलिस के मां से बच्चों में संचरण
जिसको कहते हैं EMTCT को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित हो गया है? तो याद रखिएगा मालदीव को घोषित किया गया है। मालदीव इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा, हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा भाई अडानी। क्या? अडानी एंटरप्राइजेज। अडानी एंटरप्राइजेज नाम याद रखिएगा। तो गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो अडानी एंटरप्राइजेज इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73 कह रहा है कि इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप। क्या? हाँ, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का नाम याद रखना है। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। किस देश की मारिया कोरिना मजाडो, मारिया कोरिना मजाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए साहसिक कार्य के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना है मारिया कोरिना मजाडो। ये कहाँ की भाई? वेनेजुएला। कहाँ की हैं? तो वेनेजुएला की। तो याद रखिएगा किस देश की? तो वेनेजुएला की मारिया कोरिना मजाडो को लोकतंत्र और शांति पूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहसिक कार्य के लिए 2025 का जो है नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है। तो मारिया कोरिना मजाडो ये वेनेजुएला की रहने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला जो है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण का नाम याद रखना है। दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक जो है स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। तो दिव्यांग जनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिव्यांग जनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर, तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर का जो आयोजन हुआ है ये पणजी हुआ। पणजी कहाँ? गोवा के अंदर। तो पणजी गोवा की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। दिव्यांग जनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पणजी गोवा के अंदर हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। सीमा सुरक्षा बल BSF एयर विंग की पहली महिला फाइटर इंजीनियर कौन बन गई हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा, नाम है भावना चौधरी। हाँ, भावना चौधरी का नाम याद रखना है। भावना चौधरी का नाम याद रखना है। तो पूछा जाएगा सीमा सुरक्षा बल BSF एयर विंग, BSF एयर विंग की पहली महिला फाइट इंजीनियर, तो फाइट जो है फ्लाइट इंजीनियर का नाम है भावना चौधरी। भावना चौधरी का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़े। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार का जो उद्घाटन हुआ है वो हैदराबाद के अंदर कहाँ हुआ भाई? हैदराबाद के अंदर हुआ है। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय अगर पूछा जाए तो हैदराबाद बताना है, हैदराबाद। किस अमेरिकी जो है राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है? तो याद रहे दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया किसने? तो कैलिफोर्निया के द्वारा किया गया। तो याद रखिए कैलिफोर्निया के द्वारा ऐसा किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। हाँ, कैलिफोर्निया हो जाएगा इसका उत्तर। तो किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? तो कैलिफोर्निया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है योजना असम के द्वारा शुरू किया गया है। क्या नाम है? अरुणोदय। तो गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो असम के द्वारा शुरू किया गया है, असम। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया? तो मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया भाई उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड। तो मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन है भाई? तो उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड। याद रखिएगा। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया? तो बिहार जो है अगर पूछा जाए तो ये 12वां राज्य बन गया, 12वां। तो पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का जो है ये 12वां राज्य बन गया, बिहार 12वां राज्य बन गया। चलिए क्वेश्चन 83 कह रहा किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो पूछा जाएगा किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख के मिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरयान योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट हिमांक। हाँ, प्रोजेक्ट हिमांक के अंतर्गत हुआ है। तो किस परियोजना के तहत? तो प्रोजेक्ट हिमांक के तहत किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख के मिंगला दर्रे पर
मेघला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है? तो प्रोजेक्ट हिमांक इसका उत्तर हो जाएगा, प्रोजेक्ट हिमांक। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा मखाना। हम मखाना याद रखिएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? तो मखाना को घोषित किया। किसे? मखाना। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया? तो मखाना इसका उत्तर हो जाएगा, मखाना याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। विदर्भ का नाम याद रखिएगा। विदर्भ जो है, विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? तो विदर्भ ने किसे हराया था? तो विदर्भ ने शेष भारत को हराया था। किसे? शेष भारत को हराकर जो है विदर्भ ने ईरानी कप जो है ये तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीत लिया। विदर्भ ने जीता है शेष भारत को हराकर। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़े। तो भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? तो याद रखिएगा INS अनुरोध इसका उत्तर हो जाएगा, INS अनुरोध। तो भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? तो INS अनुरोध इसका उत्तर हो जाएगा, INS अनुरोध। अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जो है बदल दिया है। क्या नाम रखा गया है? तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए तो हो जाएगा लोक नेते DB पाटिल। लोक नेते DB पाटिल याद रखना है, DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय जो है हवाई अड्डा हो गया। तो लोक नेते DB पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया का एकमात्र क्रिकेटर कौन बन गया है? तो इनका नाम याद रखिएगा, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल का नाम याद रखिएगा। टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर का नाम है यशस्वी जायसवाल। अगले सवाल 89 की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ब्स सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति है एलन मस्क। तो एलन मस्क का नाम याद रखिएगा। फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति जो है वाला इतिहास का पहला व्यक्ति एलन मस्क का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला चीता सफारी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला चीता सफारी जो है अगर पूछा जाए आपसे तो याद रखिएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान इसका उत्तर बताना। क्या बताना भाई? कूनो राष्ट्रीय उद्यान इसका उत्तर बताना। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश बताइएगा। तो भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो याद रखिएगा बोमागल कर्नाटक में। बोमागल कर्नाटक इसका उत्तर हो जाएगा। तो एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित किया? तो बोमागल कर्नाटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह की जो है मंजूरी दिया है? तो याद रखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका उत्तर हो जाएगा 150 वर्ष। क्या हो जाएगा भाई? 150 वर्ष हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा 150 वर्ष। तो आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह जो है को मंजूरी दिया? तो 150 वर्ष पूरा हो गया वंदे मातरम का। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। बुथुकम्मा महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए, बुथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहां पर स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना याद रखिएगा। तो बुथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़ा समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहां स्थापित किया है? तो याद रखना हैदराबाद तेलंगाना इसका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो याद रखना भारत में रोबोट की मदद से
किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया? तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा एम्स दिल्ली। हाँ, एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने ऐसा कर दिखाया है। तो भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन है? तो एम्स इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। एम्स दिल्ली की बात कर रहे हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत विल्ड खान 2025 का जो है शुभारंभ कहां किया गया? तो इसका उत्तर याद रखना है, ये हो जाएगा किसने किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने इसका उत्तर, इसका शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय ने किया है। तो कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत विल्ड थान 2025, याद रखिएगा विल्ड थान 2025 का शुभारंभ जो किसने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला सवाल कह रहा 96, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? तो याद रखिएगा कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा अगर पूछा जाए सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव बन गया है? तो याद रखिएगा हाँ, नागर कुरलून तेलंगाना। तो नागर कुरलून तेलंगाना जो है गांव है, ये दक्षिण भारत का दूसरा गांव है। और भारत में अगर पूछा जाए तो दक्षिण भारत का पहला है और भारत का दूसरा हो जाएगा। तो फिर से सुन लीजिएगा कि कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? तो नागर कुरलून तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल क्या नाम है? दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज। हाँ, नाम थोड़ा कठिन है इनका जो है, याद रखिएगा हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज। हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो ये जो है हाँ, कहाँ खोला गया होगा भाई? तो गुइजोउ चीन में, गुइजोउ चीन के अंदर खोला गया है। नाम थोड़ा सा कठिन है तो याद रखिएगा गुइजोउ चीन के अंदर खोला गया दुनिया का सबसे ऊंचा पुल। हाँ, नाम क्या है पुल का? तो हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज चाइना के अंदर खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इनका नाम याद रखिएगा। हाँ, नाम क्या भाई? दिलजीत दोसांझ का नाम आपने सुना भी होगा। तो किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता की श्रेणी के लिए नामित किया गया? तो नाम क्या भाई इनका? तो दिलजीत दोसांझ का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 99 की तरफ। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल जो है उपचार संयंत्र, हाँ, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा ये अपशिष्ट जल उपचार का उद्घाटन हुआ है कहाँ? ओखला के अंदर। ओखला दिल्ली की बात कर रहे हैं तो ओखला दिल्ली याद रखिएगा। तो एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ओखला जो है दिल्ली के अंदर। तो इसका जो ये भी याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया? तो भारत का जो है पहला बाल विवाह मुक्त जिला अगर आपसे पूछा जाए तो बताना है जिले का नाम है बालोद। ये कहाँ, बालोद कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। बालोद कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। बालोद कहाँ पड़ेगा? तो छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे विश्व खाद्य भारत जो है 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? चौथा विश्व खाद्य भारत 2025 अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो है आयोजन हुआ है कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ भाई? तो नई दिल्ली याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। तो याद रखना नई दिल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। तो सवाल अगर पूछा जाए चौथा विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताना इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, तो नई दिल्ली इसका उत्तर। तो प्रश्न नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा हाँ, पाकिस्तान को हराकर। किसे हराया गया भाई? पाकिस्तान को हराकर। तो याद रखिएगा भारत ने दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप जीता है? तो पाकिस्तान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का एक 13वां जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो यूनेस्को ने 13वां बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? तो याद रखिएगा कोल्ड डेजर्ट। हाँ, कोल्ड डेजर्ट इसका उत्तर हो जाएगा। तो यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? कोल्ड डेजर्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा कि किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है?
तो गज रक्षक ऐप अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा भाई बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बीसीसीआई का जो 37वां अध्यक्ष है उनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है भाई? मिथुन मनहास। मिथुन मनहास याद रखिएगा। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नाम क्या है? मिथुन मिन्हास का नाम याद रखना है। हाँ, मिथुन मिन्हास का नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम याद रखिएगा। हाँ, क्या नाम है भाई? शीतल देवी का नाम याद रखना। शीतल देवी, क्या नाम हो जाएगा इनका? तो इनका नाम हो जाएगा शीतल देवी। तो दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो नाम याद रखिएगा, शीतल देवी का नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं। तो 107 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन याद रखना है हेरिटेज फाउंडेशन। हाँ, हेरिटेज फाउंडेशन ने के द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 176 देशों में भारत कितवें नंबर पे है? हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 176 देशों की सूची में भारत का रैंक हो जाएगा 128वां। तो हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का जो रैंक है वो 128वां है 176 देशों में। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़े। तो किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण है, संविधान क्यों मायने रखता है। इस पुस्तक के राइटर का नाम अगर पूछा जाए तो याद रखिए डी.वाई. चंद्रचूड़। हाँ, डी.वाई. चंद्रचूड़ याद रखिएगा। तो किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया? तो इसका जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया संविधान क्यों मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक हेवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किया है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है सर्बानंद सोनोवाल का नाम याद रखना है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। 110 की तरफ बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया? तो भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे अगर पूछा जाए तो इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी के द्वारा। तो नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर का नाम अगर पूछा जाए तो बता देना, इनका नाम रविचंद्र अश्विन इसका उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग जिसको बीबीएल कहते हैं, तो बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर का नाम जो है याद रखना रविचंद्र अश्विन हो जाएंगे, रविचंद्र अश्विन। 112 की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा में से किस जो टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा बीएसएनएल, इसका उत्तर हो जाएगा बीएसएनएल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च किया है? तो बीएसएनएल, याद रखिएगा बीएसएनएल इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार के 113 नंबर सवाल की तरफ बढ़े। तो बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। हाँ, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील याद रखिएगा, ये दोनों कहाँ बिहार के अंदर पड़ते हैं। तो बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील इसका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर, तो कोलंबो में बांग्लादेश को हराकर, किसे हराकर? तो बांग्लादेश को हराकर जो है अगर पूछा जाए कि सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में बांग्लादेश को हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ बढ़ते हैं। तो
MOSPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भाग का कितना % हो गया है? तो याद रखिएगा, भारत में जो है कुल देश के भूभाग का जो वन क्षेत्र है वो 21.76% हो गया। कितना? अब देश के कुल भूभाग का कितना % वन हो गया है? तो 21.76 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में महिलाओं के रोजगार के लिए जो है महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए जो है दिए गए हैं? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में महिला जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया और जिसके तहत महिलाओं के जो है अकाउंट में कितने भेजे गए? 10,000 रुपए भेजे गए हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है? तो याद रखिएगा कि 60 साल के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग किसने लिया है? तो ये जो सीरिया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सीरिया के द्वारा ऐसा किया गया है। तो किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है बैठक में भाग लिया है? तो सीरिया। क्वेश्चन अगला देखते हैं। किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहड़ी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, तो ये जो है महाराष्ट्र, इसका उत्तर हो जाएगा। तो किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहड़ी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? महाराष्ट्र, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने 125 जो है मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर दस्तखत किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम। याद रखिएगा, हाँ असम। तो किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका असम, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो नाम याद रखिएगा भाई, मोहन लाल। क्या नाम हो जाएगा भाई? तो मोहन लाल का नाम याद रखिएगा। और इन्हीं को जो है क्या मिला भाई? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 75वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मोहन लाल। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अग्नि प्राइम मिसाइल, अग्नि प्राइम मिसाइल। तो याद रखना है, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम मिसाइल जो है इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया है। मतलब किसे नामित किया है? तो याद रखिएगा, IIT मद्रास को नामित किया। किसे नामित किया है? IIT मद्रास। तो इसका उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो उत्तर हो जाएगा मद्रास। किसे नामित किया? मद्रास को नामित किया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ बढ़ते हैं। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जो है साझेदारी की है? तो याद रखिएगा, जेप्टो। इसका उत्तर हो जाएगा जेप्टो। तो सवाल याद रखना, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो जेप्टो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जेप्टो। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ते हैं। स्वदेशी रणनीति प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 दिया गया है? तो याद रखना है, DRDO को सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा DRDO। क्या हो जाएगा भाई? DRDO को सम्मानित किया है। तो याद रखना है, सवाल कैसे पूछेगा? स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा DRDO। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ बढ़ते हैं। नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा, पिक्चर का नाम है होम बाउंड। होम बाउंड नाम याद रखिएगा। तो नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक
प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो होम बाउंड इसका उत्तर हो जाएगा, होम बाउंड याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ बढ़ते हैं। तो असम के किस महान गायक अभिनेता, असम के किस महान गायक अभिनेता संगीतकार और जो है गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया? तो ये वाला जो है सवाल भी याद रखना महत्वपूर्ण है। हाँ, जुबिन गर्ग, क्या नाम था? जुबिन गर्ग जो है जो सिंगर थे, इनका नाम याद रखिएगा, और डूबने से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो असम के किस महान गायक अभिनेता संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया? तो नाम है जुबिन गर्ग। क्या नाम है? जुबिन गर्ग का नाम याद रखना है। अगला सवाल है, वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक जो है का विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है किसने तोड़ा है? तो वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का रिकॉर्ड विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने? स्मृति मंधाना ने तोड़ा है। तो नाम इनका याद रखना है, स्मृति मंधाना के द्वारा तोड़ा गया। तो किसके द्वारा? स्मृति मंधाना के द्वारा तोड़ा गया है। चलिए अगला सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम्स का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन अभी हुआ है, याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मोरक्को। हाँ, मोरक्को याद रखना है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो मोरक्को इसका उत्तर हो जाएगा, मोरक्को याद रखना है मोरक्को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? तो याद रखिएगा, फिलिस्तीन को मान्यता किसके द्वारा दिया गया? तो ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो किसके द्वारा फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया गया? तो ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार अगर पूछा जाए तो याद रखना कीर स्टारमर, कीर स्टारमर इनका नाम याद रखना, कीर स्टारमर को। तो भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर का नाम याद रखना है, कीर स्टारमर का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ बढ़ते हैं। तो BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? तो BCCI ने जो है भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक बनाया है अपोलो टायर्स को। तो क्या नाम हो जाएगा भाई? अपोलो टायर्स। हाँ, तो अपोलो टायर्स का नाम याद रखना है, अपोलो टायर्स को जो है। तो पूछा जाएगा कि BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया? तो अपोलो टायर्स इसका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर बताना है बिहार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर बिहार हो जाएगा। तो किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया? तो बिहार इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पहले PM मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो PM मित्रा पार्क की जो है अगर आधारशिला आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा भैंसौला गांव। हाँ, भैंसौला गांव जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, भैंसौला गांव। और यहीं पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला PM मित्रा पार्क की आधारशिला रखा है। तो PM मित्रा पार्क की आधारशिला जो है भैंसौला गांव, मध्य प्रदेश, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखना, किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारतीय ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा INS त्रिकंद, INS त्रिकंद इसका उत्तर हो जाएगा। तो किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारतीय ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो INS त्रिकंद इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी जो है बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप, हाँ, प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप योजना 2025 को शुरू किया है? तो याद रखनी है, अगर इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। हाँ, भारतीय स्टेट बैंक। तो हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी जो है बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 जो है योजना शुरू किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक इसका उत्तर हो जाएगा। 136 की तरफ बढ़ते हैं। तो सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो
पोल एशियाई समिति का सदस्य जो है अगर पूछा जाए किसे चुना गया तो उत्तर हो जाएगा भारत। इसका उत्तर हो जाएगा भारत। तो याद रखिएगा, सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है तो उत्तर हो जाएगा भारत। 137 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अंबु करंगल योजना शुरू किया है? अंबु करंगल योजना अगर पूछा जाए किस जो है राज्य ने शुरू किया है तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तमिलनाडु इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ बढ़ते हैं। 138 नंबर सवाल कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 38वें। हाँ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 139वें 139 जो है अर्थव्यवस्थाओं में इसका रैंक जो कितना है तो 38वां रैंक है भारत का, 38वां रैंक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय FIDFID मास्टर कौन बन गई हैं? तो याद रखिएगा इनका नाम हो जाता है मारिया फातिमा का नाम याद रखिएगा। तो हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय FIDFID मास्टर कौन बनी है? तो मारिया फातिमा का नाम याद रखना, मरियम फातिमा नाम याद रखिएगा, मरियम फातिमा। 140 नंबर सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? तो नाम याद रखिएगा भारत इसका उत्तर हो जाएगा। तो निर्विरोध कौन चुना गया? तो भारत। याद रखना है कि हाल ही में कौन सा देश 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया? तो इसका उत्तर भारत हो जाएगा। 141 की तरफ बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना नई दिल्ली में हुआ है। तो चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का जो आयोजन हुआ ये कहाँ हुआ भाई? तो नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा नई दिल्ली उत्तर हो जाएगा। 142 की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी जो है परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो याद रखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल, इसका उत्तर हो जाएगा असम। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? असम इसका उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सव में से एक कुडट्टम 2025 का जो है आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन हुआ है तुत्तीकोरिन तमिलनाडु। याद रखिएगा तुत्तीकोरिन तमिलनाडु। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 144 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञान भारतम। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखना है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किया है। इसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा समुद्र पर दक्षिणा इसका नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं। 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम जो थी तो लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। तो याद रखना लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद इसका उत्तर हो जाएगा। हाँ, याद रखना लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है 47 की तरफ बढ़ते हैं। 147 तो यहां देख लेते हैं। जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो याद रखिएगा ये वाला सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर हो जाएगा 5% और 18%। हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो 5% और 18% इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? तो याद रखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसका उत्तर हो जाएगा रूस। तो निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सैन्य सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका रूस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतरराज्यीय जल लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार। याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बिहार याद रखना है, बिहार हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो बिहार इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, हवाई अड्डे का नाम हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया हवाई अड्डा हो जाएगा, पूर्णिया याद रखिएगा, पूर्णिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहां पर किया गया? तो मैत्री का जो आयोजन है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो उमरोई, ये उमरोई कहां पड़ता है भाई? मेघालय के अंदर उमरोई पड़ता है। तो याद रखिएगा, भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहां किया गया? तो उमरोई मेघालय, उमरोई मेघालय इसका उत्तर हो जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का जो नाम है, याद रखना है। तो भारत और अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध, अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध नाम है। तो याद रखिएगा, जो युद्ध अभ्यास 2025 है, ये कहां पर किया गया? तो ये किया गया फोर्ट वेनराइट अलास्का। तो याद रखिएगा, फोर्ट वेनराइट अलास्का इसका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का सिक्का जारी किया है? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भूपेन हजारिका। याद रखिएगा, डॉक्टर भूपेन हजारिका याद रखना है। तो महत्वपूर्ण है, डॉक्टर भूपेन हजारिका इसका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहां पर किया गया? तो ये जो है, याद रखना है, मणिपुर प्राणी उद्यान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? मणिपुर प्राणी उद्यान याद रखना, मणिपुर प्राणी उद्यान। क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ बढ़े तो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? तो याद रखिएगा, याद रखना है क्या भाई? इसका उत्तर हो जाएगा बैराबी सेरांग रेलवे स्टेशन। बैराबी सेरांग रेलवे स्टेशन इसका उत्तर हो जाएगा, बैराबी सेरांग रेलवे स्टेशन इसका उत्तर हो जाएगा, बैराबी सेरांग रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन जो है कहां पर किया? तो याद रखना, निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, ये उद्घाटन कहां पर किया गया? तो याद रखना, इसका उद्घाटन हुआ पटना में। कहां हुआ भाई? पटना के अंदर। तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहां किया? तो याद रखिएगा, आईएनएस अरावली का जो उद्घाटन हुआ है, ये हुआ है गुरुग्राम। कहां हुआ भाई? तो गुरुग्राम इसका उत्तर हो जाएगा, गुरुग्राम। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम में, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। तो हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की याद रखिएगा। अगला 159 देख लेते हैं। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर ग्लोबल कैंपस कहां शुरू किया है? तो आईआईएम अहमदाबाद ने अपना वैश्विक परिसर वाला जो कैंपस है, ये अभी शुरू किया है दुबई के अंदर। कहां शुरू किया भाई? तो दुबई में शुरू किया है, दुबई याद रखिएगा, दुबई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका उत्तर हो जाएगा, तो याद रखिएगा उत्तराखंड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा नमो भारत। नमो भारत। तो दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम अगर पूछा जाए तो बताना है नमो भारत, इसका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर जो बैठक हुआ, ये बैठक कहाँ हुआ है? तो ये बैठक याद रखिएगा, इसका आयोजन हुआ था कहाँ पर? तो वाराणसी के अंदर हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी के अंदर हुआ है। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच जो ऐतिहासिक शिखर का बैठक हुआ है, ये कहाँ? वाराणसी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ बढ़ते हैं, 163 की तरफ बढ़ लेते हैं भाई। तो याद रखना, दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का जो आयोजन ये कहाँ किया गया? तो दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का अगर आपसे आयोजन पूछा जाए तो इसका उत्तर बताना एमईटी विश्वविद्यालय नोएडा। एमईटी विश्वविद्यालय नोएडा इसका उत्तर हो जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ भाई? तो एमईटी विश्वविद्यालय नोएडा, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? माफ करिएगा, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो याद रखना है, पूर्व जो है भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है याद रखें, पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिपरी की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिपरी की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नासिक में किया है, नासिक इसका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े। तो बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण को मंजूरी दिया गया है? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मोकामा मुंगेर। तो बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी मिली है? तो मोकामा मुंगेर इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन अभी हुआ है कहाँ? अबू धाबी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, याद रखिएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो अबू धाबी अर्थात यूएई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ बढ़ते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा आदि संस्कृत हो जाएगा। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो आदि संस्कृति इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो याद रखिएगा, भारत ने हराया है ओमान को। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो भारत ने ओमान को हराया है। क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल ने इस्तीफा दे दिया? तो इस्तीफा क्यों दे दिया? क्योंकि वहां पर जो है जेन जेड आंदोलन, कौन सा आंदोलन? जेन जेड, जिसको जेनजी के नाम से जाना जाता था। जेन जेड आंदोलन के नाते जो इन्हें यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया है? तो याद रखिएगा IIT दिल्ली इसका उत्तर हो जाएगा, IIT दिल्ली। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया? तो IIT दिल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए किसे पहला स्थान मिला है तो ये तो स्थान मिला भाई किसको? इंदौर को। इंदौर इसका उत्तर हो जाएगा। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को जो है पहला स्थान मिला? तो ये स्थान मिला किसको? इंदौर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन। क्या नाम है भाई? CP राधाकृष्णन जी का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ बढ़े। तो फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, इनका नाम है जो है अभिमन्यु मिश्रा। तो अभिमन्यु मिश्रा का नाम याद रखिएगा। अभिमन्यु मिश्रा का नाम याद रखना है। तो फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा
विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? तो अभिमन्यु मिश्रा का नाम याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। तो हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन अभी हुआ है खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है तो खुर्जा बुलंदशहर इसका उत्तर हो जाएगा। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षरता का जो है दर्जा मिला है? तो ये याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण राज्य साक्षरता राज्य का दर्जा मिल गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसका उत्तर हो जाएगा। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने राजगीर में किसे हराकर, तो याद रखना भारत ने दक्षिण कोरिया, किसे हरा भाई? तो भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। हाँ, दक्षिण कोरिया इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो याद रखना है किसे हराकर जीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैनिक सिनर। हाँ, जैनिक सिनर, याद रखना जैनिक सिनर को हराकर जो है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता, जैनिक सिनर को हराकर। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने फ्रांस को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो फ्रांस, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो है ओरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? तो पहले भारतीय का नाम है अनुपर्णा राय। हाँ, अनुपर्णा राय, इसका उत्तर हो जाएगा। तो हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय कौन बन गए? तो अनुपर्णा राय, इसका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है? तो mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम रखा गया है एंटेरोमिक्स, इसका उत्तर हो जाएगा क्या? एंटेरोमिक्स। तो याद रखना एंटेरोमिक्स, इसका उत्तर हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हाल ही में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? तो एंटेरोमिक्स नाम है। क्वेश्चन नंबर 182 की बात करें। हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन जो तमिलनाडु को किस बंदरगाह पर किया गया है? तो ये जो है उद्घाटन हुआ है बीओ चिंदबरनार बंदरगाह। तो याद रखना महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, तो याद रखना है पूछा जाए हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये ऑपरेशन अगर पूछा ऑपरेशन राहत, याद रखना ऑपरेशन राहत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन राहत। अगले सवाल की तरफ बढ़े क्वेश्चन नंबर 184। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो किस स्थान पर जो है एक अंतरिक्ष शहर बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा तिरुपति। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो तिरुपति, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मीथेन डिएनोन लॉन्ग टर्म मोटाबोलाइट जो है का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो याद रखना भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मीथेन डिएनोन लॉन्ग टर्म जो है मेटाबोलाइट, जिसको एलटीएम का शुभारंभ जो है एलटीएम कहते हैं, इसका शुभारंभ जो है कहाँ पर किया गया? तो ये शुभारंभ हुआ है कहाँ? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट है। चौथा सेमिकान इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? चौथा सेमिकान इंडिया
2025 का जो आयोजन है, ये आयोजन अभी जो है किया गया है कहाँ, यशोभूमि में किया गया है। कहाँ किया गया भाई, यशोभूमि नई दिल्ली। तो याद रखना यशोभूमि नई दिल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 188। तो 187 हो जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए थे? तो उनका जो है याद रखना है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिंगापुर इसका उत्तर हो जाएगा। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए थे? इनका नाम क्या है, तो सिंगापुर के थे। और इनका नाम याद रखना लॉरेंस बोंग। हाँ, लॉरेंस बोंग ये कहाँ के थे, तो सिंगापुर के थे, अभी भारत की यात्रा पर आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ बढ़े, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण उपलब्ध या सस्ती ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। हाँ, झारखंड। तो सवाल पूछा जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया? तो उत्तर हो जाएगा इसका झारखंड। अगले सवाल की तरफ बढ़े, तो विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंप दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाँ, अपने प्यारा देश भारत। तो विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी जो किस देश को सौंपी है? तो ये जो है मेजबानी अभी इस बार मिला है भारत को। क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो महालेखा निरीक्षक जो है, नियंत्रक जो बन गए हैं 29वें, इस समय कौन है? तो इनका नाम याद रखना है TCA कल्याणी। हाँ, TCA कल्याणी का नाम याद रखिएगा। तो भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक अगर पूछा जाए CGA कौन है, तो TCA कल्याणी इनका नाम याद रखिएगा, TCA कल्याणी। क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर अगर पूछा जाएगा कि भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन हो गया भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोहिमा। याद रखिएगा, तो भारत में जो है सबसे सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए क्या हो गया भाई, तो कोहिमा इसका उत्तर हो जाएगा, कोहिमा। इतनी बातें क्लियर हो गया भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों के सामने आ गया भाई 192। तो 192 नंबर सवाल पर बात कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकान इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? तो मेड इन इंडिया चिप अगर पूछा जाए तो उस चिप का नाम है विक्रम। क्या नाम है भाई, विक्रम। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सेमीकान इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च किया? तो याद रखिएगा विक्रम इसका उत्तर हो जाएगा, विक्रम। क्वेश्चन नंबर 193 की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखना है जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का क्या नाम है? तो याद रखिएगा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसका नाम है आदि वाणी। तो सवाल पूछा जाएगा जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का क्या नाम है? तो आदि वाणी इसका नाम हो जाएगा, आदि वाणी। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश FDI की अनुमति दिया है? तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने % विदेशी निवेश अर्थात FDI की अनुमति दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 100%। कितना, 100%। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने % विदेशी निवेश FDI की अनुमति दिया है? तो 100% हो जाएगा। कितना, 100% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में से किसके साथ ICC ने महिला क्रिकेटर को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो महिला क्रिकेटर को बढ़ावा देने के लिए अभी जो है गूगल के साथ साझेदारी किया गया है। तो ICC ने जो है महिला क्रिकेटर को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो गूगल के साथ। किसके साथ? गूगल के साथ। अगला सवाल देखिए 196 नंबर। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इसका उत्तर हो जाएगा नोएडा। हाँ, इसका उत्तर नोएडा हो जाएगा। तो हाल ही में अगर पूछा जाए कि भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास की फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नोएडा के अंदर, नोएडा इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो जिसको LFF टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा NH48। हाँ, दिल्ली चेन्नई। तो NH48 दिल्ली चेन्नई हो जाएगा। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया? तो NH48
दिल्ली, चेन्नई इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 198 की तरफ बढ़े। तो हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल, हाँ गिद्ध ज्ञान पोर्टल, क्या गिद्ध ज्ञान पोर्टल ये जो है कहां पर लॉन्च किया गया? तो असम, असम, असम इसका उत्तर हो जाएगा। क्या? असम इसका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े 199। तो हाल ही में रायल भूटान बौद्धिक मंदिर का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया? तो रायल भूटान जो है बुद्ध मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, तो ये उद्घाटन अभी कहां किया गया? तो राजगीर इसका उत्तर हो जाएगा। राजगीर बिहार इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट। हाल ही में रायल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी राजगीर बिहार के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ बढ़ लेते हैं। तो हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई या यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा ये शुभारंभ हुआ है कहां? दुबई के अंदर। कहां हुआ भाई? दुबई के अंदर। फिर से देख लेते हैं। हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई या यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो ये जो है शुभारंभ अभी कहां किया गया है? दुबई के अंदर किया गया। कहां किया गया है? दुबई के अंदर किया गया है। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग दूसरे पार्ट में, चूंकि आज जो है पहले पार्ट पर हम लोगों ने बात किया है करंट अफेयर का, 1 से लेकर 200 सवाल को हमने कंप्लीट किया है, और इसके अगले पार्ट में 200 से लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे सभी जो है 812 जो सवाल हैं सभी एमसीक्यू को हम लोग 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप बिल्कुल कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो तब तक के लिए भाई धन्यवाद।